क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और पढ़ाई में रुचि, ये सब आपके कमरे के वास्तु से प्रभावित हो सकते हैं। अगर पढ़ाई की दिशा गलत है, कमरे में अव्यवस्था है या बिजली की तरंगे ठीक नहीं है, तो बच्चा चाहकर भी मन लगाकर नहीं पढ़ सकता। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करना बहुत अच्छा माना गया है। हल्के रंगों का प्रयोग, कमरे में नैसर्गिक रोशनी का होना बच्चों के मानसिक विकास और फोकस के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। आइए जानते हैं कैसे छोटे छोटे वास्तु उपाय आपके बच्चे की पढ़ाई में चमत्कारी सुधार ला सकते हैं। पहले हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन कौन सी डायरेक्शंस गलत होती हैं। जब भी बच्चों का स्टडी रूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे में उनका मन पढ़ाई में ना लगकर सांसारिक चीजों में ज्यादा होगा, जैसे कि मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर, क्योंकि ये नैऋत्य कोण है, यहाँ राहु का स्थान है। राहु क्या करता है, हमें सांसारिक चीजों में फंसाए रखता है। तो ऐसे में बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर फोन में, कंप्यूटर्स में ज्यादा रहेगा। दूसरा पॉइंट, यदि वहीं पर स्टडी टेबल उसका वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, तो वो ईगो की वजह से पढ़ेगा नहीं। ईगो कैसी कि वो पुस्तक लेकर बैठेगा और उसने देखा, वो कहेगा मुझे सारे टॉपिक याद हैं। उसके अंदर बार बार ये फीलिंग होगी कि मुझे सब आता है, पर जब एग्जाम आएगा, ऐसे में वो क्वेश्चन पेपर देखकर सब भूल जाएगा। वहीं अगर वो डायरेक्शन साउथ में है, तो ऐसे में बच्चे का दिमाग अपनी दोस्ती यारी में ज्यादा होगा। पूरा टाइम वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता रहेगा, क्योंकि वो मंगल का स्थान है। मंगल हमारे सहपाठी और दोस्त हो सकते हैं। फोर्थ, अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चे का स्टडी रूम है, तो ऐसे में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट जो जगह होती है वो होती है चंद्रमा की। उसके मन में तरह तरह के ख्याल उपजते रहेंगे, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और तो और ये रोग का स्थान है, यानी कि व्याधि, हर चीजों में बाधा डालने का स्थान है। तो ऐसे में बच्चा जैसे ही बैठेगा, उसे बार बार कोई परेशानी ऐसी क्रिएट होगी कि वो वहां से उठकर भागता रहेगा। तो अब बात करते हैं, यदि अगर बच्चे का जो स्टडी टेबल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब भी नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के बच्चे का फेस साउथ डायरेक्शन में होगा और वो जब उसे पढ़ने बैठेगा, जब वो किताब लेके बैठेगा, तो ऐसे में उसका मन सिर्फ और सिर्फ धन अर्जन में लगा रहेगा, पैसों के पीछे लगा रहेगा, क्योंकि ये कुबेर का स्थान है और कुबेर धन के देवता हैं। वो पढ़ाई को उसी तरीके से करेगा कि मैं इससे कैसे कमा सकता हूँ, कैसे मेरी कमाइयाँ बढ़ सकती है। अगला एग्जाम्पल, यदि बच्चे के पढ़ने का स्थान साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है, तो ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। साउथ ईस्ट, जिसे आग्नेय कोण बोला गया है, वहाँ 81 पद वास्तु में अनिल, जिसे हम आग कहते हैं, उसका स्थान है। तो वो भी एक तरीके से हमारी व्याधि बन जाता है। बार बार बच्चा बैठेगा और ऐसी चीजों में व्यस्त हो जाएगा कि उसका पढ़ा लिखा सब जीरो हो जाएगा, जैसे कि बार बार घर में अतिथि का आगमन होना, डोर बेल्स का डिस्टर्बेंस, ऐसी चीजों की डिस्टर्बेंस से बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और तो और शुक्र का स्थान है, शुक्र यानी कि संसारिक सुख, फिर से वही संसारिक सुख, परंतु और का डायरेक्शन एक ऐसा डायगोनल जोन है जो कि प्रॉपर स्त्रीलिंग है। जो डायगोनल, शुक्र भी स्त्रीलिंग ग्रह है और चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है। तो ऐसे में जातक का मन ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होगा। जब ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होगा, तो उस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब जानते हैं कौन सा स्थान शुभ है बच्चों की पढ़ाई के लिए। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, जो कि सुग्रीव का स्थान है, जिसे सूर्य पुत्र भी कहते हैं। सुग्रीव हमारे 81 पद वास्तु में एक ऐसे देवता हैं
जो श्री राम से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो हमारे फोकस को बढ़ाते हैं, एकाग्रता को बढ़ाते हैं और हमारे मन पर नियंत्रण लगाते हैं। तो सुग्रीव के स्थान पर बैठने से जब भी आप अपने बच्चे को वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिठाते हैं और उसका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो जाता है, तो ऐसे में ये एक चमत्कारी स्थान है। आपके बच्चे की पढ़ाई में आपको ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसी ही और वास्तु जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। जय सिया राम।